नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी भर्ती परीक्षा यूपीपी सिपाही आरक्षी कांस्टेबल 2024 के लिए अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर सामान्य ज्ञान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या सामान्य विज्ञान मिलेगा, पर्यावरण, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्व व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार और विश्व एवं विश्व का भूगोल और जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, समसामयिक विषय और कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी। जीए के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट सामान्य विज्ञान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सामान्य विज्ञान में फर्स्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, डी ब्रोगली। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्घ्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। यूपीएसआई बैच 2 16 दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, प्रतीक टी है। अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत धारा का। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूपीपी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन। एनमोमीटर वायुवेग, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व, बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा डैश डैश है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, m1L2 T-T⁻³ पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। फोर्स इंटू वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और फोर्स का विमा होती है mLT⁻² और डिस्प्लेसमेंट L और टाइम के लिए T होता है। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये पूरा आ जाता है पावर के लिए। दृष्टि वैमनस्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। आँख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से एस्टिग्मेटिज्म उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जेट इंजन का। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकेंड। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया था।
जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। जेट इंजन इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। किस मिरर का उपयोग किया जाता है? उत्तल का नहीं किया जाता। सादा दर्पण का नहीं, बाइफोकल दर्पण का नहीं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक द्वारा। दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का यूज होता है। और जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी स्ट्रीट लाइट जो होती हैं वहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइटों में। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आ ही सकता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सी रमन ने प्रस्तुत किया था। सर सी रमन ने 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी प्रदान किया गया था। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरी का मापन करता। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 1966 में यूपीपी कांस्टेबल 2018 सेकेंड। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जल का क्वथनांक देख लेते हैं, 99.947 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में होता है, जबकि केल्विन में 373.127 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहाँ पर ऑप्शन में 212 दिया गया है, तो लगभग 211.95। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एनमोमीटर। स्पीडोमीटर का वाहनों का वेग, लैक्टोमीटर से दूध का विशिष्ट घनत्व और थर्मामीटर से ताप मापते हैं, और एनमोमीटर से पवन वेग। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कॉपर। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के
बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मोस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग और सौर भौतिकी का उपयोग तथा एक्स किरण खगोल की उपयोग। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल पैमाना है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? राइट ऑप्शन इसका कमेंट में। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम सैयद जहूर कासिम थे। वे एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991-1966 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रेऑन गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। कांस्टेबल 2009 का क्वेश्चन है ये। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी एक वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती है। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, वहवर्णी और ओएलईडी। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वजन अपॉन लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। बीएमआई क्या है? वजन किलोग्राम में अपॉन लंबाई स्क्वायर, लंबाई एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। 18.5 सामान्य से कम वजन, 18.5 24.9 सामान्य, 25 से 29.9 सामान्य से अधिक वजन, 30 से 34.9 मोटापा, 35 से लेकर 39.9 अति मोटापा, ग्रेटर देन 40 अस्वस्थ मोटापा। ये वजन होना चाहिए केजी में और लंबाई किसमें? मीटर स्क्वायर में लंबाई। फिर बीएमआई जो निकल के आता है उसके हिसाब से ये इंडेक्स। आप प्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किसका एक उदाहरण है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बहाव बल आरोपित ना किया जाए। अतः स्पष्ट है कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, किस का उदाहरण है? राइट ऑप्शन इसका डी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये न्यूटन के थर्ड नियम के। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक खोज रदरफोर्ड होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही
डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे डेसीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं, जबकि सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, परावर्तन। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि उत्तम विद्युत चालक है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चांदी। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम चांदी सबसे, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। सौर ऊर्जा का स्रोत है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वेरी लाइट पिस्टल का उपयोग या प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का, राइट ऑप्शन इसका डी है, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी का। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, सभी का झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने के में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क के संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता था। तीनों विकल्प सही हैं। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कैलोरी। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर है। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, टेलस्टार 1। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ में। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्न आंकी गई है। एल्युमिनियम में 6420 सर्वाधिक होती है, कांच में 5640, लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड है। समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकंड, पानी में 1493 मीटर पर सेकंड, बर्फ में 4000 मीटर पर सेकंड, वायु में 332 और निर्वात में 0 होती है ध्वनि की चाल। ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री। किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए होता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओपिसोमीटर। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक असंकित डायल लगा होता है। इस पहिया को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी। पलायन वेग किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय वेग के बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। चंद्रमा का अलग पलायन वेग है, वो कमेंट में बताइए कितना है। उस वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है।
पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.90%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, यानी कि 0.0005%, ओजोन हाइड्रोजन 0.405%। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन, जेनॉन अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट ऑप्शन इसका कमेंट दीजिए। न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंस ने 1678 में प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का कौन सा भारी जल है? भारी जल कौन सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूटेरियम DTO। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में। किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब इसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उनके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। में से वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बैरोमीटर। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनेमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है।